नमस्कार सर। आपका हार्दिक अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर। आपका नाम क्या हुआ सर? सर पंकज पालीवाल। सर पंकज जी, मैं ये आपके इधर देख रहा हूँ, चारों तरफ से आपकी ये टूटी फूटी गायें मेरे को दिख रही है। इधर किसी का पेट टूटा हुआ है, किसी का क्या टूटा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि पंकज जी, ये क्या है? आपने क्या ओपन किया हुआ है? ये मेरे को ये गायें इतनी यहाँ पे क्यों दुखी हुई दिख रही है? ये ये जो सर जी अपने जो पीड़ित गौ माता होती है, जहाँ से भी सूचना प्राप्त होती है 60-70 किलोमीटर से कहीं एक्सीडेंट हो गया गौ माता का, तो हमारी एम्बुलेंस के द्वारा गौ माता को लाया जाता है और उन गौ माता का इलाज किया जाता है। सभी गौ माताओं का जो पीड़ित है, किसी का पेट टूट गया है, किसी पे तेजाब डाल दिया है, काफ़ी क्रिटिकल केस आते हैं हमारे पास और उन सब का इलाज किया जाता है। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपके? कैसे मन में आया? मैंने सोचा आपसे कैमरे के पीछे बात कर रहा था, आप बोल रहे थे कि मैं नमकीन का धंधा कर रहा था, उसके बाद ये सब बंद करके अभी ये टूटी फूटी गायों का इलाज के धंधे में आप आ ये गए। सर, ऐसा ये क्या दो हुआ? 2019 में शुरुआत की थी इस हॉस्पिटल की। 2012 में हम सेवाएं करते थे सड़कों पर, और जैसे जहाँ पे भी गौ माता दिखती थी उनको ट्रीटमेंट करते मौके पर। और उसके बाद हमने ज़मीन खरीदी है, और ज़मीन खरीदने के बाद जो हॉस्पिटल चालू कर दिया है 2019 में। और अभी तक ऑन रिकॉर्ड हमने 8,500 गोवंश का इलाज कर चुके हैं। 8,500 गौवंश का? गोवंश का इलाज कर चुके हैं अभी तक, आज की तारीख तक। और चल रहा है निरंतर, लालन पालन की तरह हमारे ग्वाल बाल लगे हुए हैं सेवाओं में। सुबह इनको सब जो बीमार गौ माता है इनको मुंह में खिलाना, हाथों से नाल देना, मतलब एक बच्चे की कैसे केयर करते हैं उस प्रकार से हमारी गौ माताओं की सेवा पूज्य भाव से की जाती है। जर्नी कब से स्टार्ट हुई? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि एक गाय से स्टार्ट हुआ कैसे ये आपने? सर 2012 में मेरे को एक केस मिला था, हम्म, तो उस गौ माता का पैर कट गया था, तो उसका एक ट्रीटमेंट किया। पर मैंने सोचा कहीं ना कहीं जो इंसानों का हॉस्पिटल होता है उस तर्ज पे हमारा धर्म नगरी है नाथद्वारा श्रीनाथ जी की प्रभु की, उस धर्म नगरी में भी एक ऐसा हॉस्पिटल लगाया जाए तो सारी व्यवस्थाएं दी जाए वहाँ पर। तो उस हिसाब से हमने चालू किया और चलते गए, कारवां जुड़ता गया साथ का साथ। और आज ठाकुर जी की दया से अभी स्थिति में 200 गोवंश हमारे एडमिट है यहाँ पर, सभी इसमें बीमार गौ माताएं। और 10 जनों का स्टाफ है, 2 एलएसए हैं और हमारे नोडल अधिकारी डॉक्टर साहब कौशिक जी साहब हैं हमारे, तो उनकी देख रेख में सारा कार्य निगरानी में गौ माता का मेजर ऑपरेशन भी साहब की निगरानी में होता है। तो ये एक्सीडेंट गए कहाँ? रोडों से पकड़ के लाते हो, किधर से पकड़ के लाते हो? आपके काम के बारे में थोड़ा सा ओवरऑल बताइए कि आपका क्या डे टू डे रोल सो, रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बना रखा है करदर गौ सेवा संस्थान, और एक इंस्टाग्राम पर भी एक पेज बना रखा है हमने करदर गौ सेवा संस्थान के नाम से। तो जहाँ से भी पीड़ित गौ माता होती है, गो भक्त हमसे संपर्क करते हैं कि भाई ये है, तो उनका फोटो वीडियो भेजते हैं हमारे पास। तो हमारी लोकेशन के अनुरूप हम एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंच जाते हैं। एम्बुलेंस भी जाती है, उसके साथ डॉक्टर साहब भी जाते हैं, तो प्राथमिक उपचार वहीं से शुरू हो जाता है। अच्छा, तो आपके पास एम्बुलेंस है, कैसे इनको लिफ्ट करते हो? लिफ्ट से द्वारा एम्बुलेंस, जो हाइड्रोलिक एम्बुलेंस है, और 2 का एम्बुलेंस है हमारे पास, और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती है। अभी ये कुछ गायें मैं देख रहा हूँ, इधर से जी, स्टार्ट कीजिए आप। तो गायें अलग अलग केसेस आपके पास आए हुए हैं, तो इनके बारे में बताइए कि किस टाइप की आपके पास गायें आती है, क्या फिर इसमें आप ट्रीटमेंट करते हो, हमारा क्या क्या तकलीफें उनको से गुजरना पड़ता है गौ माता को, फिर कितने टाइम रिकवर लगती है, तो सारा ओवरऑल इनके बारे में बताइए मतलब सर। जो कंडीशन होती है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, जैसे वो गौ माता है उसके दोनों पैर कट गए, जी सर। किसी तो ट्रक की चपेट में आने से दोनों पैर आगे से भी है और पीछे से भी डैमेज हो गया है। अच्छा। तो ये गौ माता पूरी पीड़ित ही है। अब लालन पालन की तरह सेवाएं चल रही है। अब ये गौ माता है वो जो परसों रात को सरसुनिया के यहाँ से लाई गई थी, जी। उसके साथ में बच्चा भी है। कौन सी वाली बात कर रहे ये हैं? ब्लैक वाली गौ माता जी। है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। हम्म। अब ये मासूम बच्चा है, इसके साथ ये गौ माता उठ तो नहीं पाती, पर माँ का विश्वास कर कर ये गौ बच्चा बेटा है इसके कि मेरी माँ है, मतलब माँ का कहते हैं ना साया ही काफी है। हम्म। तो उस हिसाब से बैठा हुआ है बच्चा, और धीरे धीरे गौ माता भी रिकवर होगी और बच्चा भी रिकवर होगा। तो एक गाय को कितना टाइम लग जाता है? क्या क्या आप उसकी खान मतलब पीन में डाइट रहती है, कितना खर्चा आता है और कितना उसको तकलीफ से गुजरना पड़ता है? जैसे सपोज कीजिए एक गाय आपके पास आई जी एक्सीडेंटल केस, जिसका पेट टूटा हुआ है, जी, तो वापस वो पेट जोड़ने में आपको ओवरऑल कितना टाइम पीरियड लग जाता है और क्या कम क्या से उसका कम आप प्लानिंग रहती है, क्या क्या आप उसमें मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो, वो ओवरऑल बताइए। जैसे क्या है कि चलते आगे अगर चलते आप पूरा देखते रहते हैं सर। पूरा पग पैर अगर फ्रैक्चर है उसका, हम्म। तो महीना भर लगता है रिकवर में। जी। पूरा महीने भर में उसका रिकवर, पक्का प्लास्टर लगाकर उनका
तैयार हो जाती है गौ माताएं। जी। और उसको ड्रेसिंग करना, दर्द निवारक इंजेक्शन देना, डीसीआर देना, जिसको घाव सूखने के लिए, और पौष्टिक आहार के लिए उनको दलिया, खुकला, इनको मिलाकर इन गौ माताओं को सबको देना। अब जैसे वो प्लास्टर लगाया हुआ है गौ माता के। जी। तो ये प्लास्टर कितना टाइम से लगा हुआ है सर? ये सर 1 महीने का रहेगा प्लास्टर। 1 महीने के बाद इसकी हड्डी जुड़ जाएगी, उसके बाद ये वापस खोल दिया जाएगा। अच्छा। जी। और कितने क्रिटिकल केसेस आपके पास आते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए कि बहुत भयानक केस आते हैं हमारे पास। अभी जैसे एक तेजाब का केस आया, हमारे एक नंदी पर तेजाब डाल दिया था, अभी बताइए। 15 दिन हो गए। हाँ। जो ये सामने देख रहे हैं, ओहो हो, इसकी तो बहुत नंदनीय हालत ये कर रखी साहब है। जो अभी ये तो कंडीशन बहुत सही होगी। ये नंदी महाराज बैठ भी नहीं पाता था, गिरता था डायरेक्ट, इसकी चमड़ी इतनी जल गई थी। अब ये धीरे धीरे चमड़ी भी मुलायम हो गई है, नई चमड़ी भी आने लग गई है, नंदी महाराज बैठने भी लग गए हैं, धीरे धीरे रिकवर भी हो रहे हैं। तो सर ये क्या कारण है कि लोग इतना इन जीवों के प्रति क्रूरता क्यों करते हैं? क्या सभी इसका? प्रकार के लोग होते हैं, धर्मात्मा लोग भी होते हैं और दुष्ट लोग भी होते हैं। उनको अपन दुष्ट इंसान तो नहीं कह पाते हैं, हाँ। वो दुष्ट है। बट ऐसी क्या मानसिकता होती है कि लोग ऐसा काम कर रहे हैं सर? क्या करो, वो तो ठाकुर जी इनकी लेगा, ठाकुर जी इनकी बहुत हालत खराब कर देंगे इन लोग। और कहीं आप ये भी देखते हैं कि गायें ट्रकों के अंदर भर के जाती है कटने के लिए, ये सब बिल्कुल, दिन रात निकल रही है, सूचना आती है, वो भी हम देखते हैं। पर हमारा जो लक्ष्य है एक्सीडेंट का, हम्म। पीड़ित गौ माताओं पर हम जहाँ से भी सूचना मिलती है वहाँ मौके पर पहुंचते हैं, और स्वस्थ गौ माताएं अपन नहीं लेते हैं। ये जो गौ चिकित्सालय का रूप है, नाम करदर गौशाला है, पर ये जो चिकित्सालय है, 35 से 40 गोवंश ऐसे हैं जिनके पैर नहीं है, जी। 3-3 पैरों से सब गौ माताएं। जी। 10-15 बच्चे ऐसे हैं जिनकी माताएं नहीं है। और बताइए इसके बारे में, इनकी डाइट प्लान क्या रहता है, क्या डाइट अलग? प्लान, सुबह 9 बजे इनको भोजन खिलाया जाता है, जी। और उसके बाद जल, और उसके बाद 3:30 बजे बाद वापस भोजन किया खिलाया जाता है। उसके बाद उनको वापस पानी पिलाकर, और शाम को हमारे यहाँ 7 बजे संध्या आरती होती है नियम से। चंपल जूते अलाउ नहीं है अंदर, और शाम को 7 बजे आरती होगी गैया मैया की, और पूरा पूज्य भाव से हमारे सेवाएं चल रही है। सर एक सच्चाई से बताना, आपसे ही मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जी। मैंने खुद ने अनुभव किया है कि आप गौशाला में विजिट करते हो, गौ माता के पास टाइम वेस्ट करते हो, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है, एक जी। वाइब सी अलग आती है। आप तो धरातल से ये काम कर रहे हो। 2019 से पहले कैसी लाइफ थी, 2019 के बाद क्या चेंजेस आए हैं, खुल के थोड़ा सा दर्शकों को बताइए, किसान भाइयों को बताइए। क्योंकि कई लोग हवा में भी फायर करते हैं कि कुछ नहीं है, ये तो पैसे लूटने के लिए ऐसे लोग लोभी लोग हैं जो गाय गौ माता की सेवा के आड़ में और कुछ कर रहे हैं। तो आपकी क्या जीवन में कैसा क्या चेंजेस आए, थोड़ा सा उसके बारे में? गौ माता की जो सेवा करता है, गौ माता घर पर भी एक गौ माता रख लेता है। अगर पूज्य भाव से सेवा की जाए उसकी गौ माता की, तो उसके घर में धन्य दान से कोई कमी नहीं रहती है। जी सर। और काफी लोग कहते हैं कि मेरे पास गौ माता भी है और मैं दुखी हूँ, तो उसकी पूज्य भाव से सेवा नहीं की जाती है। उनको खाना नहीं मिलता है समय पे, गौ माता को जल नहीं पिला रहे हैं, वहाँ थूक रहे हैं, वहाँ चंपल पहन के जा रहे हैं। तो वो अगर गौ माता को माता के हिसाब से सेवा की जाएगी, अब जैसे हमारी एम्बुलेंस में गौ माता, पीड़ित गौ माता चढ़ेगी, तो सारी व्यवस्था है वो गौ माता अपने भाग्य से कर लेगी। वो ऐसा नहीं है कि मेरे को कहीं जाना पड़ेगा रसीद बुक लेके या दौड़ना पड़ेगा। वो गौ माता अपने आप में काम देनु है, वो सारी व्यवस्थाएं अपने अनुकूल कर लेती है। 4 लाख रुपए का महीने का खर्चा है गौशाला का। 2 एम्बुलेंस है, 10 जनों का स्टाफ है, दलिया, डीजल, सब सारी व्यवस्था है। पर ठाकुर जी की कृपा से, गौ माता का आशीर्वाद से सभी व्यवस्था अनुकूल हो जाती है। आपने बताया 4 लाख रुपए का खर्चा है, तो ये खर्चा जी। कैसे निकलता है, मतलब क्या ऐसे क्या ये सभी दानदाताओं से, गो भक्त जुड़े हुए हैं जो आते हैं, किसी का बर्थडे है, किसी की शादी की सालगिरह है, इस हिसाब से जो भी अंशदान। और एक सोशल मीडिया पे ग्रुप बना रखा है, तो उस ग्रुप में गौशाला का स्कैनर है, स्कैनर डालते हैं, उसमें जिसे भी यथाशक्ति जो भी मदद करना चाहे गौ माता के, तो करता रहता है। आपके फेसबुक का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और क्या जी। नाम है, और आपसे कर कोई सेवा के लिए कांटेक्ट करना चाहेगा तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है, आसपास में उदयपुर में या इस जो नाथद्वारा एरिया साइड में? इंस्टाग्राम पर एक पेज बना रखा है, करदर गौ सेवा संस्थान कर। तो ये लोकेशन कौन सी है, किस एरिया तक आपका ये चिकित्सा आप सेवाएं दे सकते हैं सर? ये हमारा नाथद्वारा श्रीनाथ जी से मंदिर से 4 किलोमीटर दूर है, बागोल। बागोल में करदर गौ सेवा संस्थान के नाम से ये संचालित है। और 60-70 किलोमीटर तक हमारा दायरा है एम्बुलेंस का। बाकी तो गौ माता अगर पीड़ा में है, तो अगर 500 किलोमीटर भी कोई बुलाएगा तो भी गौ माता के लिए तो तैयार है, तत्पर है। और थोड़ा और बताइए इसके बारे में कि अब ये थोड़ा रिकवर हुई गौ माता है,
मैं एक बार रोकना चाहूंगा आपको। आपने ये इधर रख रखी है जो एक्सीडेंटल केसेस है, जो अभी प्रेजेंट में इधर से आई है एक्सीडेंट जी होके, इनको यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आपने रखा है। जी। कितने दिन रहेगी सर ये जैसे रिकवर हो गई, खड़ी होने लग गई, और हफ्ता भर, 5 दिन, ऑन एवरेज कितना टाइम? एवरेज 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन इधर 15 रखोगे, से 20 उसके दिन बाद फिर जैसे ही उसके थोड़ा बाद बहुत ठीक होगा ये आ जाएगी, आप इधर लेके आओगे। स्टेप चेंज हो जाएगी। और इसके बाद एक पीछे और देख रहा एक हूँ, पीछे और है, एक और है उधर। तो तो पीछे वाले में क्या है सर? वो भी सब कमजोर है, वो चलने लग गई। अच्छा। ये आईसीयू जिसको अपन कह सकते हैं, आईसीयू वार्ड, जो उठ नहीं पाती गौ माता है। हम्म। और ये नॉर्मल वार्ड है, इसमें चलने लग गई है गौ माता है। और बताइए सर, जो हमको नहीं पता, आप ऐसे कुछ कर रहे हो कि अपन जो दर्शक लोग हैं वो देख के बस आपसे सभी कुछ। यही है, गौ माता की भाव से जुड़े हैं सभी गौ भक्त। और अपनी तो ये गौ माता तो धरोहर है अपनी, तो इसके लिए गौ माता के लिए तो सब समर्पित भाव रखें। आपको क्या लगता है कि एक्सीडेंटल केसेस क्यों होते हैं? ड्राइवरों की इस- नेग्लिजेंस की वजह से, या किसान लोग हैं जो, वो भी लोभी है कि गाय का दूध नहीं, निकाला, जब वो दूध गौ देने माता लायक नहीं तो उसको रोड पे छोड़ दिया और एक्सीडेंटल केसेस होते हैं। गौ आपका क्या माता कारण? गौ माता जब तक दूध देती है तब तक तो आंगन में रखते हैं। हम्म। गौ माता दूध देना बंद कर दिया तो उसको निकाल देते हैं बाहर। और नंदी महाराज का, जैसे पहले नंदी महाराज का यूज होता था खेतियों में, अब ट्रैक्टर आने से तो नंदी महाराज का यूज हो गया बिल्कुल कम। जी। जैसे ही घर पर नंदी महाराज हुआ, महीना 15 दिन हुआ, उसको बाहर निकाल देंगे। फिर वो सबसे ज्यादा दुर्गति हमारे नंदी महाराजों की हो रही है, एक्सीडेंट ज्यादा नंदी महाराज आते हैं। क्योंकि उनको कोई पूछने वाला कोई नहीं है जब पूछने तक वाला जरूरत भी नहीं नहीं है। है। तो कई कहते हैं कि हमने संवर्धन के लिए वहाँ गौशाला में दान कर दिया, वहाँ दान कर दिया, तो फिर ये रोडों पे कहाँ से आ रहे हैं सर? क्या करो, अब सब लोग अब जैसे ही नंदी महाराज होता है और घरों से निकाल देते हैं। आगे क्या प्लान है फ्यूचर, और आगे कहाँ तक जाने का है ये अब काम? जैसे तो आप अभी बहुत एक अच्छा। हॉस्पिटल चल रहा है, अब हमारे सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही है, गौ माता का जो हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं उसके बाद अब कहाँ रखें इनको। हम्म। अब उनको कहीं भी गौशाला को भी देते थे, गौशाला वाले भी अब जैसे काफी संख्या होने लग गई है, तो अब हमने एक जमीन खरीदी है, पास में है, तो वहां पे चले वृद्ध गौ माता है और वृद्ध नंदी महाराज वहां रखे जाएंगे। तो ऐसी प्लानिंग चल रही है, ठाकुर जी और गौ माता का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द ये कार्य हो जाएगा। एक से बढ़ के एक नस्ल की इधर गायें दिख रही है कि टूटी फूटी सारी जो आवारा गायें होती है वही है सर, जी, लग रही? आवारा तो सर अपन नहीं कह पाएंगे इनको। हाँ। और आवारा इनका मतलब कि दूध हाँ, निकालने के बाद ये इनको रोड पे छोड़ दिया जी है, जी जी जी। कोई इनको पूछने वाला अब ये नहीं है। क्या है कि लोग नालायक हैं, लोग इनको दूध के लालच तक तो अपन घर में रखते हैं, फिर उसके बाद छोड़ दिया जाता है इनको। काफी अच्छा काम कर रहे हैं सर, आप जी लगे साहब। रहिए, और आगे भी भगवान से ये दुआ है कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए। और क्या, एक आपका दूसरा रूम भी है उधर, कौन सा आप बता रहे जो तैयार हो गई गौ माताएं, थे? तो वो उस वार्ड में है। एक ऑपरेशन थिएटर उधर बन रहा है। चलो उधर चल के